नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के ऊपर। देखिए, आज दुनिया का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक है साइबर क्राइम, क्योंकि इंडिया हो या पूरा दुनिया साइबर क्राइम से बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग अलग-अलग तरीके ढूँढ रहे हैं साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए और आम लोगों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। आपको पता है पहले का तरीका था सबसे ख़ास था, वो ओटीपी लेने वाला, कॉल करके आपसे ओटीपी लिया जाता था, फिर आपका क्या पूरा बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाता। लेकिन ये तरीका जो है पुराना हो चुका है बहुत ज़्यादा। आज के समय में नए-नए ट्रेंडिंग अलग-अलग ढंग के तरीके आ रहे हैं, जो क्या है इसको बहुत आसानी से अंजाम दे पा रहे हैं लोग। ये साइबर क्राइम एक सिर्फ़ साइबर क्राइम नहीं है, इसमें लोग जो है अलग-अलग ढंग तरीके का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका बैंक मैनेजर बन के आपको कॉल करेंगे कि आपका बैंक में केवाईसी कराना है या फिर बैंक एटीएम का पिन आपका एक्सपायर हो गया है, आप ओटीपी बताने का काम कीजिए। और आपको पता है कि ओटीपी नहीं देना, लेकिन आपको भरोसा ऐसे दिलाते हैं कि आप आपका सही सब डाटा जो है सही-सही बताएँगे, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा सही-सही बताएँगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बैंक मैनेजर ही बोल सकता है, इतना डिटेल मेरा किसको पता हो सकता है। आपको लगा सही बात है, आप ओटीपी जहाँ दिए ना, आपका सारा बैंक अकाउंट क्लियर हो गया। तो यही कहानी और भी तरह से होता है, सोशल अरेस्ट चला है, आपको साइबर अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको आप सोशल अरेस्ट बोलते हैं। ऐसा होगा कि आपको कॉल आया कि आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया है कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके यहाँ पे आया, आपसे कुछ ऐसा गलत हुआ है। आप सोच भी नहीं पाए कि मेरे से गलत हुआ क्या है? अभी हाल-फिलहाल बताते हैं, मेरा गाँव में एक कहानी हुआ कि एक लोग को कॉल आया। क्या कॉल आया कि आपका जो गूगल क्रोम पे आपने कुछ अनवांटेड साइट जो है वेबसाइट पे आपने सर्च किया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया था। और कॉल आया, बोला कि आपने ऐसा क्रोम पे जाके गलत जगह पे आपने वेबसाइट पे क्लिक किया है, इस वजह से हम यहाँ से बोल रहे हैं। एक अजीब-सा कोई जगह का पुलिस स्टेशन का नाम बताया, बोला वहाँ से हम बोल रहे हैं। तो फिर आगे बात हुआ, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड किया, फिर आपको क्या करेंगे, क्लियर छोड़ देंगे। अब वो आदमी इतना डरा हुआ था कि लोगों को लग रहा था कि बाप रे! क्या हो गया? फिर बातचीत हुआ, फिर वो ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इस वजह से क्या हुआ, उसको छोड़ना पड़ा। तो एक-एक केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, ये तरीका, इसी को हम लोग बोलते हैं साइबर अरेस्ट। एक होता है साइबर हैरेस्ट, आपको क्या करेगा, मतलब साइबर ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करेगा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, बदले में उससे पैसा लिया, आपको इस तरह से फँसा लिया जाएगा जाल में कि आपको लगेगा कि पैसा दे किस तरह जान बचाया, आपका कुछ प्राइवेट बातों को पकड़ लिया जाएगा, कुछ प्राइवेट फ़ोटो पकड़ लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी आपका लाइफ़ में होने वाला है। ये सारा हम लोग का ही क्या होता है, कॉन्शियस माइंड का फ़ायदा उठाया जाता है। हम लोग को पता है कि ये काम करने से कभी हम लोग के साथ गलत नहीं हो सकता और उसी काम को करा के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल स्क्रीनशॉट, आपको भरोसा है कि स्क्रीनशॉट शेयर करने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बात स्क्रीनशॉट में भी एक ऐसा लूप होल है, जिससे क्या कर सकता है, जो आपका क्राइम करने वाला है, वो क्राइम कर लेता है। देखिए, आज के टाइम पे हैकिंग से क्राइम करना मुश्किल काम है कि नॉर्मल आपका व्हाट्सएप कोई हैक कर ले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे ट्रेंडिंग का बात कर रहे हैं, ये हैक कर ले तो पॉसिबल ये नहीं है, इतना आसान नहीं है हैक करना। लोग क्या करते हैं, आपका गलती का ही फ़ायदा उठा के आपको परेशान करने का काम करते हैं, किसी से ओटीपी ले लिया, स्क्रीनशॉट शेयर से ओटीपी ले लिया या कुछ अलग-अलग तरीके का इस्तेमाल करके, आपका कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करके आपसे क्या करते हैं, गलती करवाने का काम करते हैं। आइए समझते हैं कैसे ये लोग अंजाम देते हैं इस काम को। देखिए, आजकल जो है छोटे बच्चे जो है ये वल्नरेबिलिटी को ढूँढने में बहुत माहिर हो चुके हैं। छोटे बच्चे इतने ज़्यादा फ़ोन के प्रति अट्रैक्शन हो चुका है इनका कि वो लोग, मतलब छोटा-सा भी लूप होल होता है कंपनी द्वारा, कोई बड़ा कंपनी से व्हाट्सएप है, इसमें छोटा भी लूप होल होगा, तो सबसे पहले आपको पता चला छोटा से छोटा बच्चा इसको पकड़ने का काम किया है। इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं आपका क्राइम करने वाला और आपसे पैसा कमाने का ज़रिया बन जाते हैं आप। आपसे पैसा लूटने का तरीका आपका यही बन जाता है, छोटा बच्चा का जो वल्नरेबिलिटी ढूँढने का काम किया वो। आपको पता भी नहीं होता कि छोटा-सा बच्चा इतना बड़ा-बड़ा कांड कैसे कर सकता है, क्योंकि फ़ोन के प्रति वो इतना अट्रैक्टिव हो चुका है कि इस तरह का वो अनजाने में करता है, लेकिन जो क्राइम करने वाला होता है उसको सीरियस ले लेता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज से कुछ समय पहले आपको पता था योनो में जो था वो कोई भी सिम से आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल में सिम लगा, आपका फ़ोन में हम एसबीआई योनो चला सकते हैं। तो क्या किया जाता था, आपका फ़ोन किसी भी अननोन पर्सन को आप फ़ोन दिए, बोला बात करना है तो फ़ोन दीजिए। आपका फ़ोन में क्या कहते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग मैसेज, ये दोनों दिए एक्टिव करके। जैसे ही ये दोनों एक्टिव हुआ तो आपका सारा कॉल और सारा मैसेज कहाँ जा रहा है, दूसरे के फ़ोन में। जो आपका फ़ोन लिया था उसका फ़ोन में जा रहा है। अब उसका फ़ोन में जा रहा था, योनो का जो ओटीपी वो डालेगा, उसका फ़ोन में जाके वो पता भी नहीं चलेगा और आपका बैंक से सारा अकाउंट खाली हो जाता था। तो ये बहुत लंबे समय तक चला। फिर योनो ने देखा ऐसा हो रहा है तो फिर क्या किया, उसमें चेंजिंग लाया गया और अब सिम जो है उसी मोबाइल में होना चाहिए, तभी क्या होगा, योनो स्टार्ट होगा या फिर लॉगिन होने वाला है। तो ये जो सिस्टम आया तो कुछ चेंजिंग लेके आया, जो योनो आपका कंपनी है एसबीआई का, इसने कुछ चेंजिंग लेकर तब क्या हुआ, थोड़ा-सा साइबर क्राइम में कंट्रोल हुआ, वरना ये बहुत अच्छा तरीका था लोगों को
मूर्ख बनाने का या उनसे पैसा कमाने का, कमाना मत बोलिए, पैसा लूटने का तरीका बन चुका था। आज के टाइम में कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग बहुत बेहतरीन काम करता है। लोग कोई भी अननोन पर्सन आपसे फ़ोन माँग रहा है तो फ़ोन देने से पहले 100 बार सोचिए, कहीं आपका ये कॉल फॉरवर्डिंग या मैसेज फॉरवर्डिंग तो ऑन नहीं कर रहा है। आपके सामने एक नंबर आ रहा होगा, आप इस नंबर से पता कर सकते हैं आपका कॉल फॉरवर्डिंग या मैसेज फॉरवर्डिंग ऑन है या नहीं। जो ऑन है तो आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, सामने एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को डायल कीजिएगा तो आपका जो मैसेज फॉरवर्डिंग और कॉल फॉरवर्डिंग है ये दोनों बंद हो जाएगा। अभी भी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक आदमी का, उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, ठीक। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से क्या, उन्होंने सब चीज़ पे अलाउ अलाउ अलाउ, आपको पता है ना, गैलरी का एक्सेस मांगता है आपका, उसमें प्राइवेट फोटो वीडियो सब सबका एक्सेस मांगता है, कॉल रिकॉर्डिंग उसको माइक्रोफोन बोलते हैं उसका एक्सेस मांगता है, आपका लोकेशन का एक्सेस मांगता है, आपका कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगता है। तो हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कुछ सोचते भी नहीं है और धड़-धड़ा के देते हैं, सब पे क्लिक करके, सब जो भी परमिशन मांगता है उसके ऊपर अलाउ कर देते हैं। जब ये चीज़ हम करते हैं, जिससे क्या हुआ था, वो एप्लीकेशन सारा उसका डेटा जो है देख पा रहा था। अब इस वजह से क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग को ऑन रखा। अब जब वो आदमी व्हाट्सएप को लॉगिन कर रहा था, तो उसको पहले से बता रहा है कि आपका व्हाट्सएप लॉगिन है। बहुत परेशान हो गया लोग कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये व्हाट्सएप पहले से कैसे लॉगिन बता रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा था। हमको कॉल आया, गए जाके चेक किए कि हो क्यों रहा है ऐसा। वो जो आपको कोड दिखाया जा रहा था, वो भी डायल करके देखे, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। फिर जब ट्राई करते-करते होता है ना रीसेट, जैसे मोबाइल में आप क्या करते हो, होम बटन पे क्लिक करते हैं, पर रीसेंट में दिखता है बहुत सारा एप्लीकेशन जो चल रहा होता है रैम पे, वो दिखाई पड़ता है। तो व्हाट्सएप वाला जो रीसेट था उसके ऊपर जो लोगो आता है, वो लोगो किसी एक कैलकुलेटर का आ रहा था। ये कैलकुलेटर का अजीब ढंग का लोगो क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। जब वहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो आना था, तो फिर पता करते-करते क्या हुआ, एक बार सेटिंग में जाके एप्लीकेशन देखी, तो वहाँ पे उसी जो लोगो का एक एप्लीकेशन दिखा। बोले अच्छा इसी का काम आ रहा है। तब उस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं, तब फिर पूरा फ़ोन क्या होता है, नॉर्मल ढंग से चलना चालू होता है और व्हाट्सएप हम लॉगिन करते थे, फिर आराम से लॉगिन हो जाता है और व्हाट्सएप अच्छे ढंग से चल पाता। पहले लॉगिन ही नहीं हो रहा था, बोल रहा था आपका किसी अन्य फ़ोन में व्हाट्सएप क्या है, लॉगिन है, आप वहाँ से कोड लेके आइए, फिर इसमें डालिए और आप लॉगिन कर सकते हैं। सोचिए ऐसा-ऐसा भी चीज़ हो रहा है, तो कोई भी एप्लीकेशन पे अब धड़-धड़ा के क्लिक नहीं करना है, ठीक? तो ये बहुत सारे तरीके और भी है दुनिया में। तो ये आपको साइबर क्राइम से क्या करना है, आपका कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है कि हमको जब परेशानी में हो, तो क्या करना है आपको, अपना जो नियंत्रण है वो नहीं खोना है। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये चीज़ आपको रियलिटी में समझ के रखना है कि हाँ, हमको ये काम करना है, ये नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ का जैसे एक्सेस, किसी को पैसा भेजें, नॉर्मली क्या करते हैं, किसी को पैसा भेजें। अब वो आदमी बोला कि पैसा नहीं आया आपके मेरे पास। आप परेशान, मेरा अकाउंट से पैसा कट गया, उसके पास गया नहीं, तो पैसा रहा कहाँ? अब वो एक आदमी बोलेगा कि आप स्क्रीन शेयर कीजिए, हम आपको देखते हैं कहाँ पे पैसा फँसा है। अब वो क्या कराना चाहेगा कि वो बोलेगा कि आप जो है पैसा क्या कीजिए, मेरा बैंक अकाउंट में भेजिए, यूपीआई नहीं चलाएगा वो, बोलेगा बैंक अकाउंट में भेजिए। अब जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए तो आपका फ़ोन में ओटीपी आएगा, आप स्क्रीन शेयर करके रखो, वो पता है कि स्क्रीन शेयर में क्या कर रहा है, वो देख रहा है, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन शेयर से मेरा ओटीपी ले सकता है। लेकिन उस टाइम आप इतना परेशान रहिएगा कि आपका वो ओटीपी आराम से ले लेगा स्क्रीन शेयर से और क्या करेगा, आपका सारा पैसा खाली कर सकता है। तो ये सारा जो चीज़ है, अलग-अलग तरीका है, बोले तो आपका कॉन्शियस माइंड का ही हमेशा फ़ायदा उठाने वाला है कि आप परेशान थे, आपको लग रहा था पैसा मेरा कहाँ फँस गया, अच्छा ये बंदा मेरा मदद करेगा, रियल में वो मदद कर नहीं रहा था, कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए ही आपका इस्तेमाल करने वाला था। सोचिए आपको पता है कि गूगल मीट जो होता है या फिर ज़ूम में है, यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे ही स्क्रीन शेयर करते हैं, तो सारा चीज़ वो देख सकता है। जैसे ही आप ओटीपी आपका फ़ोन में आएगा, वो ओटीपी अपना फ़ोन में डालेगा और आपका सारा पैसा जो है 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाने वाला है। तो कोई भी जो ऐसा आप ऑनलाइन काम करते हैं तो बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से करने का काम कीजिए। अब हम दूसरा बात समझिएगा, एक और कॉन्सेप्ट आप समझने का काम कीजिए, जैसे आधार कार्ड। आज के टाइम पे किसी भी आदमी के लिए आधार कार्ड सब कुछ है। हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी जगह पे सबसे ज़्यादा ख़ास सिम चालू करने में, आँख बंद करके आधार कार्ड देते हैं, लीजिए मेरा सिम चालू कर दीजिए। एक आदमी के पास कितना भी सिम है, उसको अता-पता भी नहीं होता कितना मेरा आधार कार्ड से सिम ओपन है और उस सिम का अलग-अलग जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सोचिए ये बहुत ही हानिकारक आपके लिए टाइम पे हो सकता है। इसलिए सिम जब भी चालू कराएँ तो आपको पता होना चाहिए मेरा इतना सिम चालू हो चुका है, इतना सिम हमको चालू रखना है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि कितना सिम का आपको ज़रूरत है। अंधाधुंध सिम नहीं चालू कराना चाहिए। अब तो लिमिट भी है, तो उस लिमिट तक तो पहुँचना भी नहीं चाहिए, उससे कम ही 1-2 से काम चला लेना चाहिए। अब इसमें होता है क्या है कि जो कंपनी आपको सिम देने का काम, जो ऑपरेटर है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब उस प्रेशर को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, आप एक बार आधार कार्ड दिए, आपका नाम पे 2 सिम चालू कर दिया। 1 सिम आपको दे दिया, 1 सिम वही तोड़ के वहाँ फेंक देते हैं। अब क्या होता है, कोई-कोई सिम उसमें से चालू भी रह सकता है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो ये सब बातों पे भी आपको ध्यान देना है कि आधार कार्ड या फिर अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट देने से पहले 100 बार
सोचने का काम करना है कि हम किस जगह पे दे रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, सही जगह पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक बात आप सोचिएगा कि आपका नंबर ये साइबर क्राइम वालों के पास आता कहाँ से? जो आपको डायरेक्ट कॉल आता है, इतना करेक्ट डाटा वो बता कहाँ से पाते हैं? तो कहीं न आपका ही सिस्टम में क्या है, लूप होल है। चाहे जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, जिसको आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल बताए हैं, वो कहीं न कहीं आपका डाटा लीक कर रहा है, या फिर कोई आप ऐसा जगह पे अकाउंट बना चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन का डाटा लीक हुआ था ना, जैसे कि ज़ोमैटो का डाटा लीक हुआ था, और भी ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ जिसका डाटा लीक हुआ था। तो उसमें से हो सकता है आपका डाटा वहाँ से जो इस क्राइम करने वाले इनको डाटा मिला हो, तो वो कहानी फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, क्योंकि उनके पास आपका एग्ज़ैक्ट डाटा होता है और आपको लगता है कि हाँ, बिल्कुल बात सही बोल रहा है। जैसे आपको पुलिस वाला एग्ज़ाम्पल दिए कि आपको बोला कि आपने किसी अनवांटेड साइट पे विज़िट किया, इस वजह से आपको हम अरेस्ट करना चाहते हैं, या आप अरेस्ट से बचना चाहते हैं, इतना पैसा देने का काम कीजिए। या फिर आपके साथ और भी अलग-अलग ढंग से क्या कर सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है और आपसे पैसा लूटने का काम किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हर कहानी आपको एस्पेक्ट जो है समझ में आया, कैसे साइबर क्राइम से बचना है, क्या-क्या तरीके होते हैं साइबर क्राइम को करने का। वो जो पुराना तरीका था वो उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं रहा, नया-नया तरीके आ चुके हैं मार्केट में, तो आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही क्या कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।